तो ये पाठ कक्षा 10 की संस्कृत का व्यायाम सर्वदा पथ। व्यायाम हमेशा लाभदायक है। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि व्यायाम के प्रमुख लक्षण हैं। शरीरायास जननम कर्मम व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमुदनीयताम समन्ततः। इसका पहले अन्वय। अन्वय जैसे आप अनुवाद करते हो वैसे ही अन्वय के अनुसार ही अनुवाद होता है। जैसे शरीराया आस जन्म कर्मे व्यास संगीतम कथ्यते। शरीराया आस जन्म कर्मम व्यास जन्म कथ्यते, अर्थात शरीर परिश्रम से उत्पन्न। कर्मे माने पैदा होना या कार्य। व्यायाम संगीतम माने नाम से कहा जाता है। व्यायाम नाम से कहा जाता है। शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न। शरीर या सजन मन शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न। कर्मे माने कार्य। व्यायाम संगीतम मन कहा जाता है, व्यायाम कहा जाता है। तत्कृत्वा तु देहम सुखम समन्ततः विमुदनीयात्। ये अन्वय इसी हिसाब से। तत्कृत्वा पहले ये हो गया, तु देहम, फिर सुखम, फिर समन्ततः, फिर विमुदनीयात्। अर्थात इसमें कहा गया है कि उसे करके सुखपूर्वक शरीर को पूरी तरह से सभी अंगों को मालिश करनी चाहिए। तत्कृत्वा उसको करके देहम सुखपूर्वक समन्ततः माने पूरी तरह से, विमुदनीयात् माने मालिश करनी चाहिए। अर्थात ये इस टाइप से अन्वय करके जिस हिसाब से अर्थ करते हैं वैसे ही अन्वय होता है। शरीर या जने कर्मे व्यायाम संगीतम कथ्यते तत्कृता तु देहम सुखम समन्ततः विमुदनीयात्। ये अन्वय हो गया आपका। अब इनमें से जो शब्दों के आपके शरीर या जन्म शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न, संगीतम जैसे इसका संगीतम है नाम से कहा जाता है। देहम माने शरीर को। समन्ततः माने पूरी तरह से। विमुदनीयात् माने मालिश करनी चाहिए। ये शब्दार्थ लिख दिए। प्रसंग लिखो आप, इसके बारे में लिख दो। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के व्यायाम सर्वदा पथ शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है। आप सभी में ये तो लाइन लिखनी है आपको। उसके बाद में मूलतः यह पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के संकलित है। इस पद्यांश में आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए तथा शरीर की मालिश करने की प्रेरणा देते हुए कहा है कि क्या, फिर लिख दो हिंदी अनुवाद इसका, कि शारीरिक परिश्रम से या थकावट पैदा करने वाला शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कार्य व्यायाम नाम से कहा जाता है। शारीरिक इस कर्म से उत्पन्न व्यायाम नाम से कहा जाता है। तत्कृता अर्थात उसे करके सुखपूर्वक, तत्कृता उसे करे सुखपूर्वक शरीर पूरी तरह से सभी अंगों की मालिश करनी चाहिए। अर्थात व्यायाम करके हमें मालिश करनी चाहिए। श्लोक 2 है। इसका अन्वय जैसे अन्वय के अनुसार व्यायामेन अर्थात व्यायाम से, शरीरोपचय, कांति, गात्राणाम, सुविभक्तता अर्थात व्यायाम से शरीरोपचय, कांति, गात्राणाम, सुविभक्तता, दीप्ति, अग्नित्वयम, अनालयस्य स्थिरत्वयम, ये सारे वैसे ही हैं। दीप्ति, अग्नि, अनालयस्य स्थिरत्वयम, फिर लाघवम, मृजा च आयाति। अर्थात ये इसका अन्वय हो गया। एक एक का उसको शरीरोपचय शरीर में वृद्धि, कांति माने चमक, गात्रा माने शरीर के अंगों में, सुविभक्तता माने शरीर सौष्ठव या सुगठन, दीप्ति अग्नि पेट की अग्नि अर्थात जठराग्नि प्रदीप्त होना, अनालस्य माने आलस्य, अनालस्य माने आलसीनता,
आलसीनता। लाघवम माने हल्कापन, मृजा माने स्वच्छ करना। इस श्लोक का अपना प्रसंग लिख दिया और इसका अनु ये हो जाएगा, अर्थात व्यायाम से शरीरोपचय कांति गात्राणाम सुविभक्तानाम, अर्थात व्यायाम से मालिश करने से, अर्थात शरीरोपचय शरीर में वृद्धि होती है, कांति माने चमक आती है, गात्राणाम माने शरीर में, सुविभक्तता माने शारीरिक सुंदरता आती है, दीप्त अग्नि पेट की अग्नि अर्थात जठराग्नि सुगठित होती है या जठराग्नि प्रदीप्त होती है, भूख लगती है, अनालस्य आलस्य जो गायब होता है, स्थिरत्वयम और स्थिरता आती है, मांस में स्थिरता आती है, लाघवम माने हल्का महसूस होता है, मृजा माने स्वच्छ रहता है। जो व्यायाम करता है, ये उसका प्रसंग हो गया और इसका अर्थ हो गया व्यायाम एवं मालिश करने से शरीर में वृद्धि आती है, चमक आती है, शारीरिक सौंदर्य आती है, भूख लगती है, स्फूर्ति आती है, आलस्य दूर होता है, हल्कापन रहता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा व्यायाम करना चाहिए। तीसरा श्लोक है श्रम कलपी, अर्थात व्यायामात। व्यायामात यहाँ से ले लिया, व्यायाम से श्रम कल में, अर्थात श्रम कल में, फिर हो गया पिपासा ऊष्ण, अर्थात व्यायामात व्यायाम से, श्रम कल्प माने परिश्रम से थकान, पिपासा माने प्यास, ऊष्ण माने गर्मी, शीत आदि ने शीत आदि की, सहत्व माने सहन करने की, आरोग्यम चेपी और आरोग्यता अर्थात रोगहीनता, परम उपाय जाते उत्पन्न होती है। अर्थात कहने का मतलब ये, इसका अन्वय तो हो गया सेम जैसे आप अनुवाद कर रहे हो कि व्यायाम से श्रमम कलम पिपासा उष्ण शीतादिना सहिष्णुता, ये सर चल रहा है। परमम च आरोग्यम, परमम च आरोग्यम फिर अपि उपाजयते, उत्पन्न होता है। अर्थात ये श्लोक का प्रसंग हो गया, हिंदी अनुवाद हो गया व्यायाम से थकान, अर्थात थकान प्यास उष्ण सर्दी गर्मी सभी सहनशीलता और परम आरोग्यता तथा रोगहीनता उपजायते माने उत्पन्न होती है। श्लोक 4 न चास्ति सदृशम तेन किंचिदम स्थौल्यम आकर्षणम न च व्यायामिने मर्दय अंतरयो बलात्। च तेन, पहले च ले लिया, तेन सदृश स्थौल्यम, न तेन सदृश स्थौल्यम आकर्षणम किंचित न अस्ति, न अस्ति। च तेन सदृश स्थौल्य आकर्षणम किंचित न अस्ति, अर्थात किंचित माने कुछ भी, स्थौल्य आकर्षण मोटापे को दूर करने वाला, ये कठिन शब्द हो गए। व्यायाम व्यायाम करने वाला, व्यायाम माने व्यायाम करने वाला, मृत्य माने मनुष्य, ये मृत हो गया। अरे माने शत्रुओं को, इसी में अरे ए रे ये और फिर ये हो गया आर्दयंती, आर्दय ने ती, ई का ये बन गया, ये संधि से आर्दयंती। मृत्यम माने मनुष्य को, अरे अर्दयंती बलात् माने बलपूर्वक। कहने का मतलब है व्यायाम से मोटापे को दूर होता है। चाहे तेन माने उससे स्थौल्य आकर्षण, मोटापा दूर करने वाला कुछ भी साधन नहीं है, अर्थात मोटापे को दूर करने वाला कोई भी साधन नहीं है। चाहे तेन सदृशम स्थौल्याक्रम किंचित न अस्ति, तेन माने इसके द्वारा, सदृश समान, व्यायाम के समान कोई भी स्थौल्याकर्षण मोटापे को दूर करने का साधन नहीं है। न च व्यायाम मृत्य, और व्यायाम मृत्य माने मनुष्य का, अरे माने शत्रु, बलात् माने अर्दयंती, अर्थात शत्रु भी उसका बलपूर्वक दमन नहीं कर सकता है।
जो न चेन सहसा क्रम जरा समाधि रोहेती स्त्री भवती मासम च व्यायाम अवती रसे च। जरा च एनम, देखो जरा माने बुढ़ापा, च माने और, एनम इसमें से एनम, जरा माने बुढ़ापे, एनम माने उसकी, फिर है सहसा माने अचानक, आक्रम्य, आक्रम्य माने आक्रमणता, ने माने नहीं, समधि रोहिती अर्थात समधि रोहिती मैंने ऊपर घेर लेती है, अर्थात जरा माने बुढ़ापा भी इसको अचानक नहीं घेर पाता है। स्थिर भवती मासम, मास स्थिर रहता है। व्यायाम करने के फायदे बताए जा रहे हैं कि इसे न तो इसे कोई बुढ़ापा अचानक घेरता है, मास स्थिर रहता है, व्यायाम अभी तरस है, अर्थात इसे हमेशा अतः हमें व्यायाम करते रहना चाहिए। इस प्रकार से अन्वय लिख दिया, फिर कुछ कठिन शब्द लिख दिए, फिर प्रसंग लिख दिया, फिर हिंदी अनुवाद लिख दिया। फिर इसके बाद में ये अपना है छठा, छठा है व्यायाम शून्य ग्रातर से। व्यायाम शून्य ग्रातर से माने व्यायाम करने से उत्पन्न पसीने से लथपथ शरीर। पदम उद्भाव्यम वर्तितव्य, पद्माभ्यम वर्तितव्य, अर्थात दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने वाले, अर्थात दोनों पैरों को ऊपर उठाकर व्यायाम जो करते हैं, व्यायाम करने से उत्पन्न पसीने से शरीर वाले तथा दोनों पैरों को ऊपर उठाकर व्यायाम करने वाले के पास रोग उसी प्रकार नहीं जाते, अर्थात न व्याधय वैन्ते ऊर्गा, ने मान नहीं, व्याधे माने रोग, वैन्ते माने जैसे गरुड़ के पास, ऊर्गा माने सांप, इब माने के समान, ने मान नहीं उपशांति पास जाते हैं। व्यायाम करने वाले के पास या व्यायाम करने से उत्पन्न शरीर, लथपथ शरीर वाले के पास और दोनों पैरों को ऊपर उठाकर व्यायाम करने वाले के पास रोग वैसे ही नहीं जाते जैसे कि गरुड़ के पास सांप नहीं जाता है। वयोरूप गुणहीन है, अर्थात जैसे कि व्यायाम, वय माने आयु, रूप माने रूप, गुणई माने गुण, से रहित, हीन मन रहित, अपि सुंदरतम याते, रहित व्यक्ति को भी सुंदर दिखाई देने वाला बता देता है। कौन? व्यायाम। अतः हमें यथाशक्ति व्यायाम करना चाहिए। सातवां, व्यायाम कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनम विदग्धम व निर्दोष परिपच्यते। नित्य व्यायाम कुर्वतम, नित्य व्यायाम कुर्वतम अर्थात नित्य व्यायाम करना चाहिए। विदग्ध विदग्धे, विदग्धे विदग्धे अर्थात विदग्धे माने हो गया भली प्रकार से पके हुई, और विरुद्धम, विरुद्धम माने आवश्यकता से भी भारी, परिपच्यते माने अच्छी तरह से पक जाता है। इस कहने का मतलब है नित्यम व्यायाम कुर्वते, रोजाना व्यायाम करने वाले व्यक्ति को विदग्धे अविदग्धे व विरुद्धमपि, भली प्रकार से पका हुआ अथवा नहीं पका हुआ और आवश्यकता से अधिक पका हुआ भोजन भी बिना किसी दोष के पच जाता है। अर्थात इसमें यह कहा गया है कि व्यायाम जो करता है, रोजाना व्यायाम करने वाले व्यक्ति को भली प्रकार से पका हुआ भोजन हो, चाहे विदग्ध अविदग्ध, चाहे कम पका हुआ हो, विरुद्ध में और आवश्यकता से अधिक भोजन भी, और विरुद्धमपि भोजन अर्थात जितनी आवश्यकता उससे ज़्यादा भी भोजन कर लिया तो भी निर्दोषम परिपच्यते, अर्थात वह व्यायाम करने वाला उस पचा लेता है। व्यायाम ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनम स च शीते वसंते च तेषाम पथ्यतम स्मृत है। पहले अन्वय तो है, कठिन शब्द लिख दिए। बलिनाम माने बलशालियों को, स्निग्ध भोजनम माने मधुर भोजन करने वालों का, पथ्य माने कल्याणकारी, शीते माने सर्दी में, स्मृत माने माना गया है। इसमें
अर्थात व्यायाम बलिने स्निग्धे, व्यायाम बलशाली और मधुर भोजन करने वालों के लिए निश्चय ही हमेशा लाभदायक होता है। व्यायाम बलशाली और मधुर भोजन, स्निग्ध भोजन है माने मधुर भोजन करने वालों के लिए सदा पथ्य, सदा ही लाभदायक होता है। सहच शीते बसंते, सहच शीते बसंते, और वह सर्दी और बसंत में तेषाम पथ्य कम स्मृत है, उनके लिए सबसे अधिक लाभदायक माना जाता है। अभी इसको अन्वय को लिख लो। व्यायाम बलिने व्यायाम बलिना स्निग्ध भोजनम ई सदा पथ्य, अर्थात व्यायाम बलशाली और मधुर भोजन करने वालों के लिए निश्चय ही हमेशा लाभदायक होता है। ये अपने प्रसंग इसका सबका लमसम वही है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक से सुमी द्वितीय भाग के व्यायाम सर्वदा पथ शीर्षक पाठ से उद्गृत किया गया है। ये लाइन वही है। मूलतः यह पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता से संकलित है। ये यहाँ तक सभी में श्लोकों में वही है। इस प्रकार इसको श्लोक में आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम के लाभ बताते हुए व्यायाम करने की प्रेरणा दी है। इसमें आत्महितैषी भी पुष्पी सर्वेषु ऋतुषु अर अर्हर बलस्य अर्धेन व्यायाम कर्तव्य अतः अन्यथा व्याधम हंति, अर्थात इसमें कहा गया है अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन अपने बल से आधे भाग के समान ही व्यायाम करना चाहिए। इससे अधिक व्यायाम मनुष्य को नष्ट कर देता है। अब इसमें देखो, आत्महितैषी भी यहाँ से ले लो। आत्महितैषी भी, आत्महितैषी भी अपना कल्याण चाहने वालों के द्वारा, अपना आत्मा ने अपना, हितैषी माने कल्याण चाहने वालों का। पुष्पी, पुष्पी सर्वेशु, पुष्पी माने पुरुषों के द्वारा, सर्वेशु माने सभी, ऋतु माने ऋतुओं में, अहरह अरे, बलस्य माने बल के, अर्धे माने आधे, व्यायाम माने व्यायाम को, कर्तव्य माने करना चाहिए। अर्थात अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों को सभी ऋतुओं में अपने आधे बल के बराबर व्यायाम करना चाहिए। अतः अन्यथा, अन्यथा व्यायाम हंति, व्यायाम उनको मार देगा। अर्थात व्यायाम उस परिस्थिति तक करना चाहिए जब तक आप हाँफ जाए, आपको ऐसा आवास लग जाए कि अब इससे ज़्यादा अति हो जाएगी। अर्थात अपना कल्याण भला चाहने वाले पुरुषों को द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन अपने बल के आधे भाग के समान ही व्यायाम करना चाहिए। इससे अधिक व्यायाम मनुष्य को नष्ट कर देता है। 10वां है, हदि स्थाना स्थितो वायुर्यदा वस्त्रम प्रपद्यते व्यायाम कुर्वतो जंतवो अस्त बलार्धस्य लक्षणम। ये अपना अन्वय है, इसी को उसी हिसाब से अर्थ करना है। पहले शब्दार्थ देख लिया। जंतु माने मनुष्य के, हृदय स्थानम माने हृदय के स्थान में स्थित, वक्त्रम माने मुख में, प्रपद्यते माने पहुंच जाती है। यह अपना प्रसंग हो गया। इसमें व्यायाम करने से मनुष्य के हृदय स्थान में स्थित वायु जब मुंह में पहुंच जाती है, अर्थात व्यायाम कुर्वते, व्यायाम कुर्वते, व्यायाम कुर्वते जंतुवो माने, जंतुओं माने जंतुओं के हृदय स्थित है, अर्थात हृदय अस्थित हो, अर्थात व्यायाम करते हुए मनुष्य के हृदय स्थान में जब वायु, वायु यदा माने जब, वक्तम, वक्तम माने मुख में, प्रपद्य माने पहुंच जाती है। व्यायाम करने वाले जंतु के जब हृदय स्थान से वायु मुख में पहुंच जाती है, अर्ध अर्धस्य लक्षणम, तब यदा वक्तम प्रपद्यते तद बलार्धस्य लक्षणम, तब वो बल के अर्ध लक्षण है, बलार्ध का लक्षण है, अर्थात वह उसके बल का आधा भाग कहलाता है। इस प्रकार से अन्वय किया। शब्दार्थ जो आपको 2, 4, 5 से आते लिख दिए, फिर प्रसंग सब में वो लमसम हुई है। फिर उसके बाद में उसका हिंदी अनुवाद कर दिया, अन्वय के अनुसार हिंदी अनुवाद कर दिया। फिर 11वां श्लोक है अपना,
वयोबल शरीरानि देश काल स्नानि च समीक्षम कुर्याद व्यायाम अन्यथा रोगम अपनुयन्ति। इसमें पहले शब्दार्थ हो गए। वे माने उम्र, बल माने ताकत, शरीर माने शरीर की, देश माने स्थान, काल माने समय, स्नाबि माने भोजन, समीक्षा माने अच्छी प्रकार देखकर, अनुपनात माने प्राप्त करें। इसमें कहा गया है वयो बल शरीरानी। वयो अर्थात उम्र, बल और शरीर, देश, काल, स्नानी भोजन और भोजन को विचार करके, समीक्षा कुर्यात विचार करके, अच्छी प्रकार अर्थात देखकर ही व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम अन्यथा रोगम उपन्यति, अन्यथा रोग प्राप्त करें, अर्थात इनको देखे बिना यदि व्यायाम किया जाता है तो हानिकारक होता है। इस प्रकार ये हिंदी अनुवाद हो गया। इसके पाठ के प्रश्नोत्तर है। एक पदेन उत्तर। परमम आरोग्यम कस्मात्, कस्मात् तो व्यायामात्, परम आरोग्य व्यायाम से। कस्य मासम स्थिरतव, किसका, अर्थात व्यायाम करने वालों का। सदा के पत्त व्यायाम है। कई पुबी सर्वेशु ऋतुषु व्यायाम कर्तव्य, कई की जगह हो जाएगा अर्थात आत्महितैषि भी, आत्महितैषि भी पुबी सर्वेशु ऋतुषु व्यायाम कुर्वते। व्यायाम में शून्य गिरातर से, व्यायाम से पसीने की बूंदें आनी थी। समीपम के ने उपसन, के ने उपस क्या नहीं आती है पसीने, व्यायाम से जब शरीर में पसीने की बूंद आ जाती है तो क्या नहीं आता, व्याधय माने रोग नहीं आते हैं। व्याधय कर दो। व्यायाम से निगात्र से समीपम व्याधय ने उपसंधि, रोग पास में नहीं आते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित, अधोलिखित प्रश्नों के संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। कीदृशी कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, कीदृशी इसको हटा दो। किस प्रकार के कर्म को व्यायाम नाम से जाना जाता है, अब इसकी जगह लगा दो शरीरासाजनम, शरीरासाजन माना शारीरिक परिश्रम से, कर्मे माने कर्म से, व्याधि संगीतम कथ्यते व्यायाम नाम से जाना जाता है। शरीर यासाजनम, शरीर से परिश्रम से उत्पन्न, ये इसका हो गया। व्यायामात किम पूज्यते, व्यायाम से क्या उत्पन्न होता है, किम की जगह उत्तर लिख दो। व्यायामात, ये तो यही हो गया। श्रम कल्प पिपासा शीतनो आदर्शन सैतना आरोग्यम च उपाजायते। श्रम, कल्प सर्दी, गर्मी, प्यास, उष्ण, सर्दी और सहिष्णुता सहन करने की क्षमता और निरोगी, ये सब व्यायाम से उत्पन्न होता है। अर्थात व्यायाम से थकान है, प्यास है, गर्मी, सर्दी आदि सहनशीलता, आरोग्यता उत्पन्न होती है। जरा कस प्रकाशम सहसा ने समुद्री होती, कस हटा दो। बुढ़ापा किसके पास अचानक आक्रमण नहीं करता है। जरा व्याधि तरस्य, जरा व्यायाम अभी तरस्य, अर्थात व्यायाम करने वालों की। बुढ़ापा सकाशम सहितम समाधि, व्यायाम करने वालों के पास अचानक आक्रमण नहीं करता है। कस्य विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते, कस्य इसको हटा दो। किसका भोजन, किसका विपरीत भोजन भी पच जाता है, किसके पच जाता है। नित्यम व्यायाम कुर्वते, अर्थात कस की जगह क्या लिख दिया, नित्यम व्यायाम कुर्वते, नित्य हमेशा व्यायाम करने वालों का, इनका विरुद्धमपि भोजन पचते, विपरीत भोजन भी पच जाता है। चाहे कच्चा पक्का कैसे खा लें तो भी वो पच जाता है। कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य, कियता माने कितने बल से, ये कितने बल से व्यायाम करने चाहिए, तो इसके कियता की जगह लग जाएगा अर्धबलेन, अर्थात अर्धबल से व्यायाम करना चाहिए। अर्धबल का मतलब जब हाँफने लगे, अर्थात अपने अंतः मन से जब मुंह तक आ जाए तो अर्धबल होता है। अर्धबल से किम लक्षणम, किम हटा दो। अर्धबल का क्या लक्षण है। व्यायाम कुर्वते जंतुवो हृदय स्थान है, व्यायाम करते हुए व्यक्ति के हृदय में स्थित वायु यदा वस्त्रम पे, जब मुख पर पहुंच जाती है, मुख तक पहुंच जाती है,
तदा अर्धबल से लक्षणम, तो वह अर्धबल का लक्षण है। उदाहरण अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु तृतीय विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्यत। अर्थात उदाहरण के पास कोष्ठक में दिए गए तृतीय विभक्ति से पूरा कीजिए। व्यायाम हीनमपि सदृशम गुणम करोति, गुण का क्या हो जाएगा? गुणम। अर्थात जैसे ये गुण, इसमें ए है तो ए है तो राम की तरह रूप बनेंगे, और हमें क्या चाहिए? तृतीय विभक्ति, तो राम की तरह बनेंगे। रामेण रामाभ्यम रमई, तो गुण का क्या हो जाएगा? गुणेन गुणाभ्यम गुणई, अर्थात यहाँ हो जाएगा गुणई। अब जैसे बलस्यार्ध है, यहाँ क्या है? ए है तो इनका भी राम की तरह बनेंगे। तृतीया लगानी है हमें, तो तृतीया कैसे बनी? रामेन। बलस्यार्धेन के कैसे बनेंगे? बलस्यार्धेन, बलस्यार्धाभ्याम, बलस्यार्धई, ये तो बलस्यार्धेन, अर्थात ये इसका बलस्यार्धेन ये लग गया। अब जैसे इसमें व्यायाम ए है तो तृतीया लगानी है, तो वही रामेन रामाभ्यम व्यायामेन, व्यायामेन लग गई। विद्या, यहाँ आ है, आ का मतलब हो गया माला की तरह बनेंगे, स्त्रीलिंग के रूप बनेंगे। स्त्रीलिंग के रूप लगाने तो स्त्रीलिंग के, अब जैसे माला के ये हो गए माला, तृतीय लगानी है हमें, तो यहाँ हो जाएगा मालिया, तो यहाँ हो जाएगा विद्या, तो विद्या का क्या हो गया? विद्या। ठीक है। चरण, चरण में यहाँ क्या है? ए है, तो ए है तो किसकी तरह बनेंगे? राम की तरह। तृतीय चाहिए, तो चरण का क्या हो जाएगा? चरण का हो जाएगा चरणेन, चरणेन, अर्थात चरण का हो जाएगा चरणेन। नासिका, ये किसका हो गया? का मतलब आकारांत की तरह बनेंगे। तृतीया, तो तृतीया का कैसे बन जाएगा? नासिकया, तृतीया का ये जैसे मालिया बनी, तो नासिका की आ की मात्रा तो हट जाएगी, नासिकया, 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 ऐसे। स्थूलम पदम आग्रतम प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल दिए गए इसमें से प्रश्न का निर्माण कीजिए। शरीरस्य, शरीरस्य में ये से आ गया, तो कै के रूप अपने को इसमें ये करने हैं। कै के रूप आपको याद होने चाहिए, यदि याद नहीं किए तो वहाँ पे एक कै के का के रूप कर ले। शरीरस्य, तो शरीरस्य देखो कै के रूप ये अपने किम पुल्लिंग के, अर्थात कै कऊ के, कम कऊ कान, केन काव्यम कई, कस्मय काव्यम केव्य, कस्मात काव्यम केव्य, कसे कहो केशम, कस्मिन कहो केशु, ये आपके याद होना चाहिए। तो इसमें दिया हुआ है शरीरस्य, इसका मतलब ये कस्य हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा शरीरस्य का मतलब कस्य। अब जैसे इसमें दिया अरे, अरे, अरे ये है अरे, तो इसका हो गया की। अब इसके बाद में आत्महितैषी भी, ये तृतीया का बहुवचन है, तो ये हो जाएगा कई, कई। विरुद्धम, तो इसका हो जाएगा कीदृशम, कीदृशम कम की तरह। फिर इसके बाद में गात्राणाम, गात्राणाम रामानाम की तरह, गात्राणाम रामानाम की तरह, तो ये हो जाएगा केशाम। रामे राम, रामान षष्ठी का बहुवचन, तो षष्ठी का वचन हो गया केशाम, ये केशाम। अब ये बिंदी क्यों लगी? क्योंकि आगे व्यंजन है, यदि यहाँ स्वर होता तो ये मैं आके इसी की टाइप से ऐसे ही लिखा जाता। षष्ठ श्लोक से भाव आश्रय मत से रिक्त स्थानीय पूर्व दीजिए। श्लोक के भाव को जैसे यथा वैन्तेयस्य समीपे उर्गा, वैन्तेयस्य समीपे उर्गा न गच्छन्ति, यहाँ तो देखो वैन्तेय आ गया, वैन्तेयस्य माने
समीप में, जैसे गरुड़ के समीप में सांप ने माने गच्छन्ति माने जाता है। एवमेव ऐसे ही व्यायामिने व्यायाम के जनित से समीप है, जन मनुष्य के समीप 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 व्याधे, यहाँ के व्याधे ने गच्छन्ति रोग नहीं जाते हैं। व्यायाम भयो रूप गुण हीनम अपि व्यायाम गुण रूपी सुदर्शनम करोति। सुदर्शनम माने अच्छे दर्शन या सुंदर बना देता है। व्यायाम से लाभ इति विषय अधिकृत पंचवाक्य एकम अनुच्छेदम लिखत। पंचवाक्य में एक अनुच्छेद लिखो। ये जैसे ये दे दिया है, व्यायाम सर्वदा लाभदायक भवति, व्यायाम हमेशा लाभदायक होता है। व्यायामात् श्रमम पिपाशय शीतादि निशैतनता तथा परम आरोग्यम उपजायते। व्यायाम से श्रम पिपा प्यास गर्मी सर्दी सहन करने की क्षमता तथा परम आरोग्य को आरोग्यता उत्पन्न होती है। व्यायाम इन्हें पुरुष अरे बलात् न अर्दयन्ति। व्यायाम करने वाले पुरुष को शत्रु भी बलपूर्वक नहीं दबा सकते हैं। व्यायाम अवतरस्य च मातम स्त्री भवति। व्यायाम करने वाले का मांस स्थिर रहता है। व्यायाम कुर्वते विदग्न वो भोजन परिचते। व्यायाम से जला हुआ किसी प्रकार से अध पका हुआ भोजन भी पच जाता है। यथा निर्देशम उच्यते तत्कृता तु सुखम देयम। अत्र विशेषण पदम अर्थात सुख में इसका विशेषण हो गया। दे का सुखपूर्वक दे। व्यायाम नो उपसर्ग वैंत्य उर्गा। व्यायाम से न माने नहीं, उपसर्ग माने पास में, वैंत्य माने गरुड़ के, उर्गा माने शाम। जैसे अस्मिन वाक्य पर क्रिया पदम किम, तो इसमें हो जाएगी उपसर्पन्ति। पुष्प आत्मी से भी अत्र पुरुषई इथे किम पदम प्रयुक्तम। पुष्पी किसके लिए प्रयुक्त है? पुष्पी के लिए। दीप्ताग्नि आलस्य स्त्रीम लाग्नम मृजा इति वाक्यम गौरवम इति पद से विपरीतार्थक पद गौरव का क्या है? चित्वा लिखो लाघवम। न चास्ति सदर्शन तेन न चास्ति सदृशम तेन वाक्यम स्थौल्यम आकर्षम। अस्मिन वाक्ये तेन इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। किसके लिए? व्यायाम के लिए। निम्नलिखिता नाम अव्यय नाम रिक्त स्थान प्रयोगम करो। रिक्त स्थानों को प्रयोग करो। स सा अपि सदृशम सर्वदा यदा अदा अन्यथा। अब इसका जैसे इसमें दिया हुआ है, सर्वदा व्यायाम कर्तव्य, हमेशा व्यायाम करो। यदा मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति तदा से स्वस्थ भवति। व्यायाम असुंदरा अपि व्यायाम से असुंदर भी सुंदर हो जाता है। व्यायाम में जनस्य सकाशम वार्धिक्यम सहसा नायति। व्यायाम में सदृश है, व्यायाम के समान दूसरा कोई मोटापे को कम करने वाला साधन नहीं है। व्यायाम में समीक्षते च कर्तव्यम अन्यथा व्याधम पति। व्यायाम समीक्षते अर्थात उसकी आधे बल से ही करना चाहिए, नहीं तो वो व्याधि अन्यथा रोग पैदा कर देगा। उदाहरण में अनुसत वाच्य परिवर्तन। उदाहरण के अंतर वाच्य परिवर्तन करना है। जैसे आत्महितैषवी बलात् क्रियते, इसका तृतीया कर दिया, कर्ता बना दिया, व्यायाम कर दिया, कुर्वन्ति कर दिया, क्रियते का कुर्वन्ति। पच्यते का बलवता विरुद्धम भोजम पच्यति। बलवता का बलवान हो गया, विरुद्धमपि भोजनम पचति। ये कर्मवाच्य है तो इसको कर्ता में बदलना है। जनई का जना हो गया, जना व्यायामेन कांति में बोलबंते। मोहनेन पाठे पठंती, पढ़ती मोहने पाठम पढ़ती। लता गीतम गायती। ये इस प्रकार से हो गए। अधोलिखितेषु तद्धित पदेषु प्रकृति प्रत्यय पृथक कृत्वा। प्रकृति प्रत्ययों को अलग कीजिए। जैसे पथ्यम, पथ्यम का हो गया पथ्य प्लस तमप। सहिष्णुता, सहिष्णु प्लस तल। इसमें अग्नित्वम तो अग्नि प्लस त्वम। स्थिरत्वम स्थिरत्व। लाघवम लघु प्लस अनम।
ये अपना तृतीय पाठ हो गया। आपको अच्छा लगा? आप